नमस्ते साथियों, मैं रेणुका बालपांडे आपके लिए लाई हूँ कुछ खास खबरें। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की मांग, ईवीएम का बहिष्कार, बैलेट पेपर से हो चुनाव। बता दें 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग से मांग करेगी कि ईवीएम पर लोगों को शक है, इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस चुनाव आयोग से यह भी मांग करेगी कि ऐसा सिस्टम किया जाए कि ईवीएम से वोटिंग के दौरान बैलेट भी निकल कर आए, जिससे वोट की विश्वसनीयता बनी रहे। आज ईवीएम में कौन सा बटन दबाया जा रहा है और कौन सा रिजल्ट निकल कर आया है, यह पता नहीं चलता है। साथ ही कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब अमेरिका में बैलेट से चुनाव हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। वहीं ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व के विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान और जर्मनी में ईवीएम नहीं है। जर्मनी जैसे देश ने संविधान में संशोधन कर ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। साथ ही कमलनाथ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की है और इस पर अब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने तंज कसा है। बता दें कि बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि आज कांग्रेस की कोई जमीन ही नहीं बची है। दरअसल बीडी शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जनता जीतती है, न कि बैलेट पेपर। बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती है, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की ही बातें कमलनाथ करेंगे। ज्ञात हो कि इससे पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने तो बहुत पहले ही ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिए थे। कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम में धांधली की जा सकती है। स्वामी ने ये भी कहा था कि जो मैं पहले बोल चुका हूँ आज वही विपक्षी लोग दोहरा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की थी। स्वामी ने ईवीएम मशीन के लिए वीवीपैट की मांग की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य हो, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो। तो मैंने उनको कहा कि जैसे ATM मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए ऐसी ही ताज़ा खबरें देखते रहने के लिए हमारे गिफ्ट न्यूज़ एंड मीडिया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।